हक अदा कर दिया। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु तलहा बिन अबू तलहा को छोड़कर वापस आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, हे अली, तुमने उसे क्यों छोड़ दिया? उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल, उसने मुझे अल्लाह का वास्ता देकर दया की प्रार्थना की थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ और उसे मार डालो। चुनांचे हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु गए और उसे मार डाला। उसके मारे जाने के बाद मुशरिकों का झंडा उसके भाई उस्मान बिन अबू तलहा ने उठा लिया। उसके मुकाबले में हजरत हमजा रजी अल्लाहु अन्हु आए। उन्होंने उसके नजदीक पहुंचते ही तलवार का वार किया, जिससे उसका कंधा कट गया। वह गिर पड़ा और दूसरे वार से उन्होंने उसका अंत कर दिया। अब तलहा का बेटा मसाफ आगे बढ़ा। हजरत आसिम बिन साबित बिन अबुल फलाह रजी अल्लाहु अन्हु ने उस पर तीर चलाया और वह भी मारा गया। उसके बाद उसका भाई हारिस मैदान में आया। हजरत आसिम रजी अल्लाहु अन्हु ने उसे भी निशाना बनाकर तीर मारा और वह भी मारा गया। इन दोनों की मां भी लश्कर में मौजूद थी। उसका नाम सलाफा था। उसके दोनों बेटों ने मां की गोद में दम तोड़ा। मरने से पहले सलाफा ने पूछा, बेटी, तुम्हें किसने घायल किया है? एक बेटे ने जवाब दिया, मैंने उसकी आवाज सुनी थी। तीर चलाने से पहले उसने कहा था, इसे संभालो, मैं अबुल अफला का बेटा हूं। इस वाक्य से सलाफा समझ गई कि वह तीरंदाज हजरत आसिम बिन साबित रजी अल्लाहु अन्हु है। चुनांचे उसने कसम खाई, अगर आसिम का सिर मेरे हाथ लगा तो मैं उसकी खोपड़ी में शराब पीऊंगी। साथ ही उसने घोषणा की कि जो कोई भी आसिम बिन साबित का सिर काट कर लाएगा, मैं उसे 100 ऊंट इनाम में दूंगी। हजरत आसिम रजी अल्लाहु अन्हु इस युद्ध में शहीद नहीं हुए। यह घटना रजी में हुई, जिसका जिक्र अपने समय पर आएगा इंशाअल्लाह। इन दोनों के मारे जाने के बाद उनके भाई कलाब बिन तलहा ने झंडा उठा लिया। उसे हजरत जुबैर रजी अल्लाहु अन्हु ने मार डाला। कलाब के बाद उसके भाई जलास बिन तलहा ने झंडा उठाया। उसे हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह रजी अल्लाहु अन्हु ने मार डाला। इस तरह ये चारों अपने पिता की तरह वहीं मारे गए। उनके चाचा उस्मान बिन तलहा और अब्बू सईद बिन तलहा भी इसी गज़वा उहुद में मारे गए थे। इसके बाद कुरैश का झंडा अर्ता बिन शर्जील ने उठाया। उसके मुकाबले में हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु आए और वह उनके हाथों मारा गया। इसके बाद शरीह बिन कारिज ने झंडा उठाया, वह भी मारा गया। रिवायत में यह नहीं आया कि वह किसके हाथों मारा गया। इसके बाद झंडा अबू जैद बिन अम्र ने उठाया। उसे हजरत कज़्ज़मान रजी अल्लाहु अन्हु ने मार डाला। इसके बाद उन लोगों का गुलाम सवाब ने झंडा उठाया। यह एक हबशी था। उसने लड़ना शुरू किया, यहां तक कि उसका एक हाथ कट गया। वह जल्दी से बैठ गया और झंडे को अपनी गर्दन और सीने के सहारे उठाए रखा, यहां तक कि वह हजरत साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाहु अन्हु के हाथों मारा गया। अब आम युद्ध शुरू हो गया। दोनों लश्कर एक दूसरे पर पूरी ताकत से हमला करने लगे। इस युद्ध की शुरुआत में ही मुशरिकों के घुड़सवार दस्ते ने 3 बार इस्लामी लश्कर पर हमला किया, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहाड़ी के ऊपर तीरंदाजों का जो दस्ता मुकर्रर फरमाया था, वह हर बार तीरों की बौछार करके उस दस्ते को पीछे हटने पर मजबूर कर देता था। मुशरिक तीनों बार बदहवासी के आलम में पीछे हटने पर मजबूर हुए। इसके बाद मुसलमानों ने मुशरिकों पर भरपूर हमला किया। यह हमला इतना जोरदार था कि मुशरिकों की ताकत को भारी नुकसान पहुंचा। उस समय लड़ाई पूरे जोरों पर थी। मुशरिकों की औरतों में हिंदा भी थी। यह अब्बू सुफियान की बीवी थी। उस समय तक यह इस्लाम नहीं लाई थी और मुसलमानों की सख्त दुश्मन और बहुत तेज मिजाज थी। उसने अपने हाथों में डफ ले लिया और उसके साथ दूसरी औरतें भी थीं, उन्होंने भी डफ ले लिए। अब सब मिलकर डफ बजाने लगी और गीत गाने लगी। यह कदम उन्होंने अपने मर्दों को जोश दिलाने के लिए उठाया। इधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू दजाना रजी अल्लाहु अन्हु को जो तलवार अता फरमाई थी, उन्होंने उसका हक अदा कर दिया। हजरत जुबैर बिन अव्वाम रजी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ने ऐलान फरमाया था कि इस तलवार का हक कौन अदा करेगा, तो मेरे 3 बार तलवार मांगने के बावजूद आपने वह तलवार मुझे अता नहीं फरमाई, हालांकि मैं आपका फूफीजाद था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार अबू दजाना को दे दी, तो मैंने दिल में कहा, देखता हूं कि यह इस तलवार का हक कैसे अदा करते हैं। इसके बाद मैंने उनका पीछा किया और साये की तरह उनके साथ लगा रहा। मैंने देखा कि उन्होंने अपने मौजे में से एक लाल रंग की पट्टी निकाली। उस पट्टी पर एक तरफ लिखा था, अल्लाह की मदद और फतह करीब है। दूसरी तरफ लिखा था, जंग में बुज़दिली शर्म की बात है, जो मैदान से भागा वह जहन्नम की आग से नहीं बच सकता। यह पट्टी निकालकर उन्होंने अपने सर पर बांध ली। अंसारी मुसलमानों ने जब यह देखा तो वह बोल उठे, अबू दजाना ने मौत की पट्टी बांध ली है। अंसारियों में यह बात मशहूर थी कि हजरत अबू दजाना रज़ियल्लाहु अन्हु जब यह पट्टी सर पर बांध लेते थे तो फिर दुश्मनों पर इस तरह टूट पड़ते थे कि कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। चुनांचे इस पट्टी के बांधने के बाद उन्होंने बेहद खौफनाक अंदाज में जंग शुरू कर दी। वह दुश्मन पर मौत बनकर टूटे, उन्हें गाजर मूली की तरह काट कर रख दिया। दुश्मनों को इस हद तक कत्ल किया कि आखिर यह तलवार मुड़ गई और मुड़कर दरांती जैसी हो गई। उस समय मुसलमान पुकार उठे, अबू दजाना ने सचमुच तलवार का हक अदा कर दिया। हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मुशरिकों में एक शख्स मैदान ए जंग में घायल मुसलमानों को ढूंढकर शहीद कर रहा था। मेरी नजर उस पर पड़ी तो मैंने दुआ मांगी, या अल्लाह, इसका सामना अबू दजाना से हो जाए। अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल फरमाई और उसका आमना सामना अबू दजाना रज़ियल्लाहु अन्हु से हो गया। अब दोनों में तलवार के वार होने लगे। अचानक उस मुशरिक ने अबू दजाना रज़ियल्लाहु अन्हु पर तलवार ऊंची की। अब आखिर में अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।